हेलो एवरीवन मित्रों, सेकेंड ईयर शिक्षक भर्ती के लिए जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सेकंड पेपर, उसके मॉडल पेपर पे अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 4 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसको आप आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर सारे मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 पर अध्ययन करेंगे। मित्रों, आपको एग्जाम से पहले 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा, आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपके ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मित्रों अपने यूट्यूब चैनल नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात राज्य में है? तो गुजरात राज्य में बताना जी, इनमें से कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो, बनावाली या लोथल या मांडा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ पर है? आपके गुजरात में है दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा। 5वां मॉडल पर है, 4 मॉडल इसी से पहले मैंने एसएसटी करवा दिए हैं। हाँ जी, आपको मैं एक और बता देता हूँ बात आपको, जो कि फर्स्ट पेपर है जो आपका सेकंड ग्रेड के लिए, उसके भी मॉडल पेपर मैंने करवा दिए, दोनों की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप दोनों को जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। गोपथ ब्राह्मण निम्न में से किस वेद से संबंधित है? आपको दूसरा प्रश्न बताना है, गोपथ ब्राह्मण से निम्न में से किस वेद से संबंधित हो जाएगा आपका? हाँ जी, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद या यजुर्वेद दोस्तों। जो गोपथ ब्राह्मण है वो आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? वो आपके अर्थवेद से संबंधित हो जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है जी, देखिएगा अपने स्क्रीन के ऊपर मोबाइल के। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला देखिएगा, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोधगम्य में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, उन्होंने अपने आर्य संत सत्य का विचार किया था। दोस्तों अपना साथ स्कोर अपने क्वेश्चन देखते रहना, राइट करते रहना, और अंत में मुझे स्कोर जरूर बता देना कितने आपके नंबर बने हैं। तो अपने 150 क्वेश्चन पूरे हल कर लेंगे इसी क्लास के अंदर। तुरंत थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा, आधे घंटे में 150 क्वेश्चन करवा दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। जो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित दिए गए हैं, तो महात्मा बुद्ध के जो चारों कथन है दोस्तों, ये क्या आपके चारों कथन क्या आपके? हाँ जी, सत्य हो जाएंगे, है ना। तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। एथोनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार ने यूनानी शासक सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से किन चीज़ों की मांग करी थी? दोस्तों किन चीज़ों की मांग करी थी उन्होंने? हाँ जी, वो की थी ये मीठी मदिरा की मांग करी थी, सूखी अंजीर की मांग करी थी, और एक दालचीनी की मांग करी। तो ये सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाता दोस्तों। 5वां क्वेश्चन देखिएगा आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद लेख में वर्णित दक्षिणी भारत की विजय को क्या कहा गया है? आपको पूछा गया दक्षिणी भारत की विजय क्या कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? धर्म विजय कहा गया। क्या कहा गया? धर्म विजय ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया। छठा क्वेश्चन देखिएगा, मराठा संतों का सही कालक्रम बताना। आपको मराठा जो संत थे उनका आपको सही कालक्रम बताना। पहले कौन आया था दोस्तों? पहले आता है नामदेव, फिर एक आता है एकनाथ, फिर आता है तुकाराम, फिर आता है अंत में रामदास हो जाएगा, है ना। तो आपका छठे का जो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है दोस्तों। आपको मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ये अपनी इच्छा पे डिपेंड होता है दोस्तों, जबरदस्ती किसी से नहीं करवाया जाता। तो आप देख लीजिएगा अपना, ना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सिर्फ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण पूछा गया तो जय सिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह सेकंड ने करवाया था दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रांतों का विभाजन प्रथम बार किसने किया था? तो प्रथम बार पूछा गया मुगल काल के अंदर प्रांतों का विभाजन। हाँ जी, 8वां नंबर की जो क्वेश्चन आपका अकबर के द्वारा, है ना। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आगरा की जो मोती मस्जिद का निर्माण है किस मुगल बादशाह द्वारा करवाया गया था? जो आगरा की जो मोती मस्जिद है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में बार पूछा गया है, तब ये क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है मित्रों वो हो जाएगा आपका शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? मोती जो मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था मित्रों, है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेज राजदूत जिसने शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उपहारों के साथ रायगढ़ में भाग लिया था, तो किसने भाग लिया था ये पूछा गया आपसे। तो वो था दोस्तों कौन थे? आक्सनडेन था। कौन था दोस्तों? आक्सनडेन था। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी को सर हयूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठम कहा है? वीरतम और श्रेष्ठम ये कहा गया, ये पूछा गया किसे कहा गया? तो देखिएगा किसे कहा गया मित्रों, हाँ जी, रानी लक्ष्मीबाई को, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया। क्या कहा गया है? वीरतम और श्रेष्ठतम कहा गया है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ये किसने कहा था मित्रों? ये कहने वाले आपके व्यक्ति थे लाला लाजपत राय दोस्तों। बी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा मित्रों। अब 13वां नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा मित्रों। वह विदेशी पत्रकार जिसने द्रासना नमक वृक्ष सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया, तो कौन था जिसने ये समाचार दिया था? हाँ जी, वो था वेब मिलर था दोस्तों। कौन था? वेब मिलर था आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतदार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतदार नामक संस्था के संस्थापक पूछे गए आपसे, तो कौन हो जाएगा मित्रों? हाँ जी, शाबाश, सभी का क्वेश्चन आंसर सही आ रहा है। तो आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान हो जाएगा मित्रों। खान अब्दुल गफ़ार खान क्या है? खुदाई खिदमतदार नामक संस्था के संस्थापक थे दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए अपने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन कौन से में किया गया, कौन से अधिवेशन में किया गया, ये पूछा गया आपसे। तो हाँ जी, कराची अधिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार 1917 में रूस की क्रांति तो एक थी लेकिन इसके 2 चरण थे दोस्तों। रूस की क्रांति तो एक थी, इसके चरण कितने होते हैं? हाँ जी, शाबाश, चरण होते हैं इसके 2 होते हैं मित्रों। को कितने होते हैं? 2 चरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिप्सन हो जाएगा। क्या मित्र हो जाएगा? राइट आंसर लिप्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित करना है आपको, है ना? तो सम्मिलित क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है मित्रों? हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटेग्यू। तो मोंटेग्यू का जो सम्मिलित करना आपको वो हो जाएगा, हाँ जी, द रिपिस्ट ऑफ लॉज, है ना? एक का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा जो हो जाएगा आपका वोल्टेयर हो जाएगा एदीप। और रूसो का आपका हो जाएगा सामाजिक समझौता हो जाएगा मित्रों। और दिद्रो का क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, दिद्रो का आपका लास्ट 4 नंबर हो जाएगा। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो कूट सही हो जाएगा मित्रों, 1 नंबर कूट से क्या हो जाएगा आपका सही हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने राज्य के आय व्यय का विवरण प्रकाशित कर जनता को आंदोलित कर दिया था? तो फ्रांस के किस वित्त मंत्री के बारे में पूछा गया जिसने आय व्यय का विवरण प्रकाशित कर जनता को आंदोलन कर दिया था? कौन थे मित्रों? हाँ जी, वो थे आपके नेकर थे। कौन से दोस्तों? नेकर, है ना? आपका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाता है। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो अमेरिकन फिलोसफी सोसाइटी की स्थापना पूछी गई आपसे, किसने करी थी? तो वो हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे दोस्तों। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन थे इसका राइट आंसर आपका 1 नंबर से ही हो जाएगा मित्रों। अपना स्कोर जोड़ते रहिएगा और अंत में मुझे अपने कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताते जाइएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन सामान्यतः वर्ष में कितनी बार होता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन शामिल किया है। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन सामान्यतः कितनी बार होता है दोस्तों? हाँ जी, इसका होता है 1 बार होता है। कब होता है दोस्तों? 1 बार होता है ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवीय अग्र संबंधित होता है। तो ध्रुवीय अग्र संबंधित होता है, क्या संबंधित होता है दोस्तों? हाँ जी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से होता है। आपका सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी, सुमेलित करना आपको सूची 1 से सूची 2 को। वन का नाम दे रखा है और दूसरी उनकी स्थिति दे रखी है। कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा गया आपसे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, देखेगा मानस जो है दोस्तों, मानस कहाँ पर है? असम के अंदर है। यहाँ ये तो आप मिला ले हुए और देख लीजिएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बेतला की, है ना? बेतला कहाँ हो जाएगा? बेतला साहब हो जाएगा आपका बिहार में। और गोरुमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों, है ना? गोरुमारा, गोरु मतलब गाय को, है ना? मधुमलाई तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों, है ना? तो एक इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4 दोस्तों। पहला ही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट कूट हो जाएगा आपका, है ना? तो 23 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विश्व के निर्वाह कृषि क्षेत्रों से बागानी कृषि क्षेत्र भिन्न है, क्योंकि क्या कारण है दोस्तों? विश्व के जो निर्वाह कृषि क्षेत्र होते हैं बागानी कृषि भिन्न होती है। हाँ जी, उसका जो कारण होता है उनमें क्या व्यवस्थित कृषि होती है। 1 नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाता है आपका। 23 का 1 नंबर राइट कर लीजिएगा दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है,
भारत में निम्नलिखित में से कौन से नगर रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं हैं। आपको जो बताना है रेशम उद्योग से जो संबंधित उद्योग संबंधित जो नगर नहीं है उनका बताना है। 24 नंबर का है ना आंसर। देखिएगा 24 का जो आंसर होने वाला है मित्रों 2, 3 और 4 क्या होगा, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लुधियाना, बड़ोदरा और अंबाला ये इनसे संबंधित नहीं हो जाएंगे। मुर्शिदाबाद क्या है, रेशम वस्त्र से उद्योग से संबंधित है। तो 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 1 नंबर आंसर आप सही कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। खनिज के प्रकार दे रखे हैं और खनिज का नाम दे रखा है दोस्तों, तो इनको मिलाइएगा। हाँ जी, तो मिलाते हैं दोस्तों। सबसे पहले अधात्विक खनिज, अधात्विक जो एस्बेस्टोस होता है दोस्तों, क्या होता है एस्बेस्टोस। 1 का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर दोस्तों। और जो धात्विक जो खनिज होते हैं मित्रों, हाँ जी धात्विक खनिज कौन से होते हैं, हाँ जी धात्विक जो होते हैं वुल्फ्रेम होता है। कौन सा होता है, वुल्फ्रेम होता है मित्रों। और अपरिवर्तनीय पूछा गया आपसे, तो अपरिवर्तनीय हो जाएगा काइनाइट हो जाएगा दोस्तों, काइनाइट है ना। उर्वरक क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा आपका ना। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, हाँ जी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का हाँ जी सी नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है। 26 नंबर भी क्वेश्चन है मिलान करने से। जलवायु प्रदेश आपके दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति तथा उनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो अपन मिलान करना शुरू करते हैं मित्रों। हाँ जी अपना भी आप मिलान करते रहिएगा साथ साथ में। तो 26 नंबर देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी टुंड्रा जो है वो टुंड्रा क्षेत्र का है, ऊपरी अक्षांश रेखाओं में पाए जाते हैं जलवायु प्रदेश टुंड्रा है ना। मानसून, तो मानसून का जो राइट आंसर होने वाला है मित्रों, क्या राइट आंसर होने वाला है 26 का, हाँ जी तो उष्ण कटिबंधीय के बड़े क्षेत्र में मानसून है ना। भूमध्य सागरीय उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र से क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश मध्य महाद्वीप के पश्चिमी उपांत के अंदर। और भूमध्य सागर का ये 4 ही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा 2, 3 हाँ जी 2, 3, 1, 4 इसका राइट आंसर होने वाला। 1 नंबर आपका कूट सही हो जाता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये कूट से संबंधित क्वेश्चन दिए गए, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इनसे। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिएगा। तो कथन 1 और कारण 2 रखें। नमी आपूर्ति तथा वनों के बीच घनिष्ठ सहसंबंध है। संसार के अधिकांश आर्द्र क्षेत्र वर्षों से ढके हुए हैं। क्या ये कथन कारण दोनों सही हैं क्या? हाँ जी ये कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है मित्रों। हाँ जी ये दोनों कथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण क्या है, आर जो है ना जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है मित्रों। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना मित्रों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो। और आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको यूट्यूब चैनल नाम से टेलीग्राम चैनल बनाओ, उसको आप अपना सर्च कर लीजिएगा उसको। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूपों में से कौन गुम्बदीय संरचना से संबंधित है? तो कौन गुम्बदीय संरचना से संबंधित हो जाएगा दोस्तों, वलयाकार हो जाएगा आपका है ना। 1 नंबर आंसर हो जाएगा मित्रों। लघु हिमालय में स्थित दर्रों के नाम बताने आपके। जो लघु हिमालय हैं उसमें कौन कौन से दर्रे हैं, तो आपको देखिए कौन सा दर्रा उसके अंदर है। हाँ जी उसमें दर्रा हो जाएगा आपका सिपकला हो जाएगा मित्रों। कौन सा हो जाएगा, सिपकला हो जाएगा। बारामूला, बुर्जिली, जोजिला ये लघु हिमालय के भाग नहीं है ना। सेल का कायांतरित तुल्यमान रूप है। तो सेल का जो कायांतरित तुल्यमान रूप क्या होता है मित्रों, हाँ जी वो होता है आपका स्लेट होता है। क्या होता है मित्रों, स्लेट होता है ना। आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ, अब ये क्वेश्चन देखो मित्रों, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पकड़ा जाता है ना, फिर भी इसको बार बार एग्जाम में दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइएगा कहाँ है। सिंपल क्वेश्चन है मित्रों है ना। ये कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे हो जाएगा मित्रों। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी तट दिया जाता है बार बार, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है ना। तो 32 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं अपन। भारत के प्राप्त वार्षिक कुल धरातलीय जलराशि का वितरण निम्नानुसार पाया जाता है। वह सब बन जाता है, भूमि सोख लेती है तथा शेष नदियों में प्रवाहित होता है। तो कितने प्रतिशत सोख लेता है, कितनी वाशा बनती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखिएगा जो 32 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, हाँ जी अब देखिएगा कितना, जो 25 हाँ जी जो 25% है वो वासब बन जाती है और 30% भूमि सोख लेती है आपकी, और शेष जो 45% है वो नदियों में प्रभावित हो जाता है। इसका मतलब हमने क्या लगा दिया, राइट आंसर 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अभिसरण सीमा पर निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है। अभिसरण सीमा पर पूछिए कौन सी घटना नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती है, घाटी का निर्माण। हाँ जी घाटी का निर्माण नहीं होता है दोस्तों अभिसरण सीमा पर ये घटना होने से।
अब 34 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया आपसे, सिर्फ देखिएगा सही कथन पूछा गया। 2014 में राजस्थान की मृत्यु दर 318 थी दोस्तों, ये गलत है। हाँ जी, क्या राइट आंसर होने वाला दोस्तों, राजस्थान ने मातृ दर में उच्च गिरावट दर्ज करी है दोस्तों, ये सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक ए लिखा हुआ है, ये तो इसका राइट बी कर लेना इसको ना, तो बी नंबर जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर है ना। 2007 में राजस्थान की मातृ दर, ये मातृ दर से पूछे गए सारे ये आंकड़े हैं आपसे, है ना, तो इसका आंकड़ा जो सही है वो बी नंबर आंकड़ा सही दर्ज होता है हमारे सामने। तो 34 नंबर का बी नंबर आंसर कर लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो जंगल की आग के द्वारा जो ढाक जो होता है ना, ढाक है ना, उसको क्या करते हैं, जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है ढाक को। राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा को स्पर्श नहीं करता, इसका मतलब हरियाणा की सीमा नहीं छूता है। राजस्थान का कौन सा जिला हो जाएगा मित्रों, हाँ जी, राजस्थान का जो कौन सा जिला हो जाएगा, भीलवाड़ा मित्रों। भीलवाड़ा छूता है क्या रहा, है ना, हरियाणा की कहाँ छुएगा दोस्तों, जयपुर छूता है, हनुमानगढ़ छूता है, अपना जलवर छूता है, भीलवाड़ा नहीं छूता है मित्रों। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात एवं एमपी की सीमा से लगा हुआ है, गुजरात और एमपी की दोनों की सीमा टच करता है, ऐसा कौन सा जिला है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे। तो बांसवाड़ा इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। बांसवाड़ा की जो सीमा है गुजरात से भी टच होती है और एमपी भी से टच होती है। अब सूची से संबंधित आ गया दोस्तों, सूची में एक जिला दे रखा है और दूसरी जनसंख्या घनत्व 2011 से जनसंख्या से सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है मित्रों, हाँ जी, जोधपुर का जो जनघनत्व था वो था 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कोटा का देखिएगा जनघनत्व आपका कितना हो जाएगा, कोटा का जो हो जाएगा 374 हो जाएगा। अजमेर कितना हो जाएगा, अजमेर का दोस्तों हो जाएगा आपका 503 हो जाएगा। भरतपुर का हो जाएगा 305 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 4321 राइट आंसर होने वाला है। तो 4321 हो रहा है क्या, देखिएगा जोधपुर ये अपना मिलान कर दिया, ये इसका मिलान कर दिया, हाँ जी। अजमेर का आप 305 कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, और भरतपुर का 503 कर लीजिएगा। इसका मतलब 4321 ये ऑप्शन हमारा डी नंबर आंसर हमारा हाँ जी राइट हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेगा। अभी 39 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार वह जिला जो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, तो कौन सा जिला हो जाएगा मित्रों, हाँ जी, वो जिला आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हाँ जी, बांसवाड़ा हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर आंसर राइट कर लीजिएगा। तटस्थ वक्र विश्लेषण व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है दोस्तों, ये पूछा गया आपसे। तो वो व्यक्त क्या करता है, हाँ जी, दो या दो से अधिक वस्तुओं के कुल संयोग से ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो 40 का जो डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा मित्रों। 41 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का क्या व्यक्त करती है। जो सीमांत उपयोगिता है विश्लेषण वो क्या व्यक्त करती है, तो 41 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी, वो क्या करती है, जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अगली इकाई का उपभोग करता जाता है उसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। साहब 1 नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस नियम को अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम माना जाता है। तो किसको माना जाता है दोस्तों, हाँ जी, सीमांत उपयोगिता की हास नियम को माना जाता है। 42 का 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की पूर्ति घट जाती है और परंतु मांग स्थिर रहती है तो क्या होता है। तो मित्रों क्या होगा, हाँ जी, तो होगा आपका साम्य मूल्य में वृद्धि होगी और मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी मित्रों। यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो तो पूर्ति में कमी हो, तो ये क्वेश्चन है 44 नंबर, हाँ जी, आपको ये बताना है। तो क्या होगा मित्रों, इसमें भी क्या होगा, मूल्य में तेजी से बढ़ेगा, मूल्य तेजी से बढ़ेगा परंतु मात्रा कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। मूल्य तेजी से बढ़ जाएगा, मात्रा नहीं बढ़ेगी दोस्तों, है ना, स्थिर रह जाएगी। 45 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षित साख का अर्थ है। तो सुरक्षित साख का क्या अर्थ हो जाएगा, हाँ जी, सुरक्षित साख का हो जाएगा साख पर गारंटी उपलब्ध है दोस्तों। साख पर क्या है, गारंटी उपलब्ध है। 45 का अपना 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, बैंक अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत के रूप में नगद कोष में रखकर शेष धन को ऋण के रूप में दे देता है, किंतु इस ऋण को नगद न देकर ऋणी के खाते में जमा कर देता है। इस प्रकार उद्योग ऋण से प्राप्त को जमा कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों, हाँ जी, इसको कहते हैं, क्या कहेंगे अपन, इसको कहते हैं दोस्तों व्युत्पन्न जमा कहते हैं। सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा मेन और बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी। तो कब करी गई थी दोस्तों, वो करी थी वर्ष 1971 के अंदर करी गई थी। आपका
47 का 1 नंबर क्वेश्चन राइट हो जाता है। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, यह किसका कथन है? दोस्तों ये जो कथन है आपका, ये कथन था किन्स का। किसका कथन था दोस्तों? किन्स का। सी नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एशिया एंड द पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 में किस विकास लक्ष्य में भारत की स्थिति में सुधार किया गया था? तो किस स्थिति में सुधार किया गया था? हाँ जी, सस्ती और साफ सुथरी ऊर्जा। सी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि यह अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन देने वाले व्यक्ति थे हास्ट्रे थे। कौन थे? हास्ट्रे। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। मुद्रा संकुचन को नियंत्रण करने का मौद्रिक उपाय क्या है? तो मुद्रा संकुचन को नियंत्रण करने का जो मौद्रिक उपाय है वो क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। आपका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 50 से अपने क्वेश्चन अपने क्रॉस कर लिए हैं, तो आप जितने भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो को लाइक ठोक दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, है ना। जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो कर दें भाई। निम्न को सम्मिलित करना आपको। सूची 1 है बेरोजगारी के प्रकार, सूची 2 में दे रखें उपस्थिति। तो आपको ये सम्मिलित करना है, कौन सा सही होने वाला आपको ये बताना है। हाँ जी, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वो सब अर्ध विकसित देशों के अंदर होती है। अदृश्य जो बेरोजगारी होती है दोस्तों वो विकासशील देशों के अंदर होती है। सब कहाँ होती है? विकासशील देशों के अंदर होती है। 52 नंबर है ना। तो और जो मौसमी बेरोजगारी होती है वो कहाँ होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में होती है मौसमी। और जो घर्षण बेरोजगारी होती है वो विकसित देशों में होती है। इसका मतलब 3 2 1 4 दोस्तों क्या सही हो रहा है? 3 2 1 4 3 2 1 4 बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है साहब आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में आने वाले उतार चढ़ाव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? तो किससे प्रभावित होंगे ये पूछा गया क्वेश्चन है साहब। ये किससे प्रभावित होंगे? ये कृषि उत्पादन से प्रभावित होते हैं। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। कथन दे रखे हैं साहब, अब कथन 1 और कथन दूसरा कारण दे रखा है। तो विश्व व्यापार संगठन के दायित्व में भारत का कृषि क्षेत्र में उपदान में कमी करना आवश्यक नहीं है, भारत विकासशील देश है। तो क्या राइट आंसर होने वाला दोस्तों? हाँ जी, ये दोनों ही कथन सही हैं। और कारण क्या कर रहा है? कथन की सही स्पष्टीकरण दे रहा है साहब। दोनों कथन क्या आपके सही हैं। और क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1 हो जाएगा आपका। 55 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखेगा सूची 1 में प्रकाशन दे रखा है, दूसरे में क्या दे रखा है? प्रकाशन दे रखा है ना। तो अब इसको सम्मिलित करना है 55 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखिएगा अपन बात करते हैं सबसे पहले उद्योग मंत्रालय। उद्योग मंत्रालय क्या है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी है, इससे ये सम्मिलित हो जाएगा दोस्तों। और केंद्रीय जो सांख्यिकी है वो क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, केंद्रीय सांख्यिकी क्या हो जाएगा आपका? केंद्र संख्या हो जाएगा आपका थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। भारतीय रिजर्व जो हो जाएगा आपका करेंसी व वित्त संबंधी रिपोर्ट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय क्या करेगा? आर्थिक समीक्षा करेगा दोस्तों। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है तो बी हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 आपका बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है आपकी मोबाइल के स्क्रीन, निम्न पर विचार कीजिएगा। विचार करना है आपको, बाजार ऋणदाना और ट्रेजरी बिल, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्मित विशेष प्रतिभूतियां। तो इनमें देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल की स्क्रीन ऊपर है। विचार करना है, देखिएगा इनमें से कौन सा आंतरिक ऋण का घटक है। आपसे पूछा गया आंतरिक ऋण का घटक, तो आपको बता देना दोस्तों ये जो तीनों हैं ये क्या है? तीनों ही आंतरिक ऋण के क्या हैं? ये घटक हैं। इसका मतलब डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य को किस पर वर्ष स्थापित किया गया जिन्हें वर्ष 2030 तक हासिल किया जाना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका डी 2015 तक किसको क्या किया जाने वाला है? हासिल 2015 के तक, है ना, स्थगित किया गया। भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है को नीति आयोग में किस पद पर नियुक्त किया जाता है? तो किस पद पर नियुक्त किया जाता है ये पूछा गया आपसे। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के ऊपर के पद के ऊपर नियुक्त किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई मतलब हो। यह कहने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? ये जो कहने वाले व्यक्ति थे कौन थे? एमरसन था दोस्तों। कौन था? एमरसन। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को
रोकने के लिए ऑपरेशन खेजड़ी, हाँ जी ऑपरेशन देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लगा लीजिएगा इसको, क्या लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन खेजड़ी पूछा गया आपसे, तो ऑपरेशन खेजड़ी कब शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया था मित्रों। कब किया था? 1991 के अंदर। निम्नलिखित लौकिक संपूर्णता का प्रतिपादन करता है, तो कौन करता है? हाँ जी ये करने वाला व्यक्ति था दोस्तों, कौन था? रूसो था। 61 का 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। अपन फास्ट चल रहे हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अपना क्वेश्चन का मिलान करते रहिएगा दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा, तो विचार करना है हमने। हाँ जी सत्ता वेदपूर्ण शक्ति है, हाँ जी शक्ति वेदपूर्ण बल है, वेद्य बल वेद्यपूर्ण शक्ति है, शक्ति व बल सत्ता पैदा करते हैं। तो क्या विचार करिएगा? सही कूट का में आंसर देना है, तो 62 का जो हो जाएगा हमारा, सत्ता वेद्यपूर्ण शक्ति है और शक्ति क्या है? वेद्यपूर्ण बल है। तो 1 और 2 आपके क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। संविधान निर्माण सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत करा था? ये है क्वेश्चन, देखिएगा है ना पॉलिटिक्स से। तो क्वेश्चन अब क्वेश्चन आया दोस्तों, तो 63 नंबर का जो संविधान निर्माण सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने करा था? जवाहरलाल नेहरू ने करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णय में कौन सा मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय से पुनः अभिपुष्ट किया गया था? तो 64 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होने वाला केशवानंद भारती मामले में किया गया था दोस्तों, है ना, सिंपल क्वेश्चन था। भारत के संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों, कौन से कहाँ से? देखिएगा अस्पृश्यता को समाप्त कौन से अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल है ना, फंडामेंटल राइट है ये, तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया। हाँ जी अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 दोस्तों, खतरा 17 है ना, इसको भी ऐसे समझ सकते हैं अपने, खतरा है चीज़ को। अब देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार निम्न संशोधन द्वारा किया गया। शिक्षा का जो अधिकार हमें जोड़ा गया है, तो वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी 86वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा ये शिक्षा का अधिकार हमसे जोड़ा गया था दोस्तों। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है? हाँ जी संसद के अधिवेशनों के बीच की अवधि में जारी कर सकता है दोस्तों, है ना। संसद के अधिवेशन चल रहे हैं तब थोड़ी ना जारी करेगा, है ना, जब संसद के अधिवेशन नहीं चल रहे हैं तब जारी कर सकता है वो। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो वृद्धि करनी है हमने, तो साहब हम कैसे करेंगे? संसदीय अधिनियम के द्वारा करेंगे साहब, है ना, वृद्धि करने तो संसद के अधिनियम के द्वारा करेंगे। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है साहब? सिंपल क्वेश्चन है, पंचायतों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का साहब होता है। संसद भवन पर आतंकी हमला कब हुआ था? आतंकी जब हमला होता है वो 13 दिसंबर 2001 को होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का भी। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था दोस्तों? भाषा के आधार पर पूछा गया, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश था दोस्तों। क्या था? आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य का निर्माण करा गया था। राज्य का लोप हो जाएगा यह कथन देने वाला व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति था दोस्तों मार्क्स था। कौन था दोस्तों? मार्क्स, है ना। राज्य का लोप हो जाएगा ये कहने वाला मार्क्स था। केंद्र राज्य संबंधों पर आरएस सरकारी आयोग का गठन हुआ था, तो आरएस सरकारी आयोग का गठन हुआ था कब? 1983 के अंदर होता है दोस्तों, 1983 के अंदर होता है। परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है दोस्तों? हाँ जी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन शामिल नहीं है, आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। शामिल नहीं पूछा गया तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी दिसंबर 1996 में फरक्का में गंगा जल बंटवारे से संबंधित ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नेता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? फरक्का आंदोलन, है ना। तो फरक्का में गंगा जल का जो बंटवारा है वो अपने समस्या आज भी चल रही है। कौन से देश के बीच में चल रही है दोस्तों? हाँ जी भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो इस क्वेश्चन जो राइट होने वाला है, हाँ जी श्रीमती शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी दोस्तों, एचवी देवगौड़ा, इसके बीच में यह समझौता पर हस्ताक्षर होता है। तो 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का बाहरी निर्धारक तत्व है? तो कौन सा है? हाँ जी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसका राइट आंसर हो जाता है। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ है, लोकतंत्र का मित्रों क्या व्यापक अर्थ होता है? हाँ जी लोकतंत्र का व्यापक होता है ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है, ये निर्णय लेने की विधि है, ये आदर्श मूल्यांकन संबंधित अवधारणा है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाता है मित्रों। 78 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, तो जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा और शेयर नहीं करा, वो तुरंत ये तीनों काम कर दो। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है? तो सही आधार कौन सा हो जाएगा मित्रों इनमें से? हाँ जी इनमें से हो जाएगा बाजार परिस्थिति में
उत्पत्ति संबंध आपका ये हो जाएगा, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगस्ट कामटे के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरा है, उनका सही अनुक्रम बताना आपको। तो सही अनुक्रम क्या होगा, धर्मशास्त्र पहला आएगा दोस्तों, फिर तत्व मीमांसा और फिर हो जाए प्रत्यक्षात्मक। तो 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है मित्रों। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यह कथन देने वाला कौन था दोस्तों? हाँ जी, ये कथन देने वाले थे मैकआइवर व पेज दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, तो मैकआइवर व पेज ने ये कथन दिया था। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा प्रदत्त जो परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? हाँ जी, शिक्षा नहीं है मित्रों। क्या है? शिक्षा इसका उदाहरण नहीं हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का आंतरिक निर्धारण तत्व है? तो कौन सा है इनमें से? हाँ जी, ये हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, संवैधानिक आधार, भौगोलिक तत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दोस्तों। उपयुक्त डी इसका क्या हो जाएगा? हाँ जी, उपयुक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, 83 नंबर क्वेश्चन है मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किसने जाति के व्यवसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जाति के जो व्यवसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे नैशफील्ड थे दोस्तों। कौन थे? हाँ जी, नैशफील्ड थे, सही पहचाना आपने। 84 नंबर क्वेश्चन है, मातृ स्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत करा था दोस्तों? तो ये परिवार का जो वर्गीकरण है ये प्रस्तुत करने वाले थे दुबे थे। कौन थे दोस्तों? दुबे थे। आपका सी नंबर आंसर जी करेक्ट हो जाता है। हिंदू विवाह के किस स्वरूप में कन्या यज्ञ करने वाले पुरोहित को दान स्वरूप दी जाती थी? तो पुरोहित को दान स्वरूप दी जाती थी दोस्तों। तो 85 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी, देव विवाह। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? देव विवाह हो जाएगा मित्रों। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक का सिद्धांत प्रतिपादन करा दोस्तों? तो किसने ये सिद्धांत प्रतिपादन करा था? हाँ जी, 86 है, सोरोकिन ने करा था मित्रों। किसने करा था? ये सोरोकिन ने करा था। संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने करा था? तो संघर्षशील और हाँ जी औद्योगिक समाज शब्दों का जो प्रचलन करने वाले व्यक्ति थे कौन थे? हाँ जी, 87 डी नंबर इसका स्पेंसर थे दोस्तों। हाँ जी, इसका प्रतिपादन करने वाले करने किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज के लेखक कौन हैं? तो इसकी पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं। हाँ जी, इसकी पुस्तक थे एम श्रीनिवास। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। कम समय में ज़्यादा करवा रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा पढ़ा, है ना? तो आपका समय भी हमने बचाना है, एक पूरा आपका मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको निःशुल्क करवाए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। समाजशास्त्र एक विद्वान है क्योंकि दोस्तों समाजशास्त्र विद्वान है क्योंकि क्या रीज़न है? हाँ जी, 89 एक वस्तुनिष्ठ है दोस्तों। ये क्या है? वस्तुनिष्ठ है, इसलिए समाजशास्त्र एक विद्वान है। हाँ जी, 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। समाजशास्त्री संबंधों, हाँ जी, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन यह कथन किसने करा था? ये क्वेश्चन दिया था सीमेल ने। किसने दिया था ये कथन? सीमेल का कथन हो जाएगा दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा का प्रचलन है दोस्तों? इसका मतलब ये हो गया कि बहुपति है ना, तो एक लेडीज ज़्यादा पति अपना रख सकती है। तो कौन सी जाति में, जनजाति में ये प्रथा दोस्तों? हाँ जी, ये जो जनजाति आपकी हो जाएगी कौन सी? नायर हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? नायर हो जाएगी, है ना। धर्म की उत्पत्ति के लिए टोटमवाद को सही उत्तरदायी ठहराया था दोस्तों। टोटमवाद को उत्तरदायी किसने ठहराया था धर्म की उत्पत्ति के लिए? हाँ जी, ये आपने ठहराया था, दुर्खिम ने ये ठहराया था दोस्तों। 92 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 93 नंबर देखिए, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वो थे रजनी कोठारी दोस्तों। कौन है? रजनी कोठारी। तो ये भी देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन में है था आपका। हाँ जी, यह कथन किस विद्वान का है? किस वर्ण निर्धारण में व्यक्तिगत विशेषताओं का महत्व है? आपके अनुसार वर्ण का संबंध रंग से है? राधाकृष्ण, महात्मा गांधी, जी.एन. घुरिये या के.एम. माणिक का दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जी.एस. घुरिये, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? हाँ जी, ये कथन देने वाले विद्वान थे काका कालेलकर दोस्तों। काका कालेलकर एक आयोग भी बनता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, 96 नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। तो 96 नंबर क्या क्वेश्चन होने वाला है आंसर दोस्तों? हाँ जी, एल.डी. वाइट ने ये कहे थे शब्द।
लोक प्रशासन में पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण दिया था दोस्तों। पोस्ट कोर्प से आप क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन पक्का आएगा मित्रों। पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण दिया था तो ये देने वाले व्यक्ति कौन थे? हाँ जी, ये थे लुथर गुलिक थे दोस्तों। कौन थे? लुथर गुलिक। लोक प्रशासन का ये क्वेश्चन था। हाँ जी, लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण के सम्मिलित हैं, तो समग्र दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित हो जाएंगे? हाँ जी, प्रबंधनीय गतिविधि भी शामिल हो जाएगी, तकनीकी गतिविधि भी शामिल हो जाएगी, लिपिक संबंधी व दस्ती कार्य संबंधी हो जाएगी। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा साहब, उपरोक्त सभी हो जाएगा। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रचना है, तो ये रचना पूछी गई किस विद्वान की है ये दोस्तों? ये विद्वान कौन से हो जाएंगे? वुड्रो विल्सन की ये रचना है। 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऊंचा नीच क्रम को स्केलर प्रक्रिया कहा है। ऊंचा नीच क्रम को स्केलर प्रक्रिया किसने कहा है? हाँ जी, तो ये कहा है मुन्ने व रेले ने कहा है मित्रों। किसने कहा है? मुन्ने व रेले ने कहा है। लेवल जंपिंग का संबंध है, लेवल जो जंपिंग का संबंध किससे संबंध हो जाएगा? सी। हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा। सब सही पहचान रहे हो आप। गैंग प्लेग से इसका संपर्क अपना संबंध हो जाएगा दोस्तों, है ना, लेवल जंपिंग का। हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी विचारधारा की रूपरेखा निम्न में से किस पुस्तक में प्रस्तुत करी है? तो किस पुस्तक में प्रस्तुत करी है दोस्तों? हाँ जी, प्रशासनिक व्यवहार, प्रशासनिक संगठन के निर्णय करने का अध्ययन दोस्तों। इसका मतलब बी नंबर इसका हाँ जी राइट आंसर हो जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन देखेगा, प्रशासनिक मानव मॉडल निम्न में से किस वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है? तो क्या वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है? हाँ जी, निर्णय लेने संबंधी व्यवहार। हर्जबर्ग के अनुसार अभिप्रेरक कारकों में सम्मिलित है, तो हर्जबर्ग के अनुसार अभिप्रेरक में क्या सम्मिलित हो जाएगा दोस्तों? हाँ जी, तो मान्यता सम्मिलित हो जाती है और उपलब्धि सम्मिलित हो जाती है। 3 और 4, हाँ जी 3 और 4, डी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ जी राइट हो जाता है। हाँ जी, मेस्लो के आवश्यकता सोपान को क्रम से लिखेगा। मेस्लो के अनुसार जो आवश्यकता सोपान है उनको क्रम से लिखना है, तो राइट आंसर क्या होने वाला मित्रों? सबसे पहले क्या आएगा? फिर सबसे पहले आएगा शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर सम्मान, फिर आत्म सिद्धि। तो इसका आंसर बी नंबर आंसर राइट हो जाता है मित्रों। 166 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, कथन और कारण दे रखे हैं, मंत्री और सिविल कर्मचारी के बीच का संबंध मालिक और सेवक का बीच का संबंध होता है। ये गलत हो गया कथन दोस्तों, है ना, ये तो गलत है। देख आपको भी लगेगा सिविल कर्मचारी को चाहिए कि वह मंत्री को ईमानदारी के साथ सलाह दे। हाँ जी, ये सही है। तो आपका एक गलत है, कथन गलत है, और कारण क्या है आपका? सही है। तो डी नंबर ए गलत है, परंतु कारण क्या है आपका? सही है। तो डी आपका सही हो जाएगा। सरकार में नीति निर्माण करने में एक मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। एक मंत्री का जो प्रमुख सलाहकार कौन होता है मित्रों? हाँ जी, तो एक मंत्री जो प्रमुख सलाहकार होता है वो सामान्य क्या होता है? कौन क्या होता है? सामान्य। फुलटन समिति का संबंध था, फुलटन समिति का संबंध किससे था दोस्तों? हाँ जी, फुलटन समिति का संबंध था ब्रिटेन से। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मित्रों। बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चौथा स्तंभ जो है वो आपको प्रेस को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रेस को कहते हैं दोस्तों। लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित की थी? तो लोकायुक्त की जो संस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित करी थी दोस्तों? ये क्वेश्चन है। हाँ जी, किस राज्य में साहब? महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ये स्थापित करी थी लोकायुक्त की। 111 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण का सबसे कारगर उपाय क्या है? तो सबसे कारगर जो उपाय हो जाएगा हमारा जनमत हो जाएगा मित्रों। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संसद में लोकपाल विधेयक निम्न में से कौन से वर्ष में प्रस्तुत नहीं हुआ था? तो कौन से वर्ष में प्रस्तुत नहीं हुआ? हाँ जी, शाबाश, बहुत अच्छा। 112 नंबर के क्वेश्चन जो है 1978, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हाँ जी, ऋत्विज की संख्या कितनी होती है? ऋत्विज की संख्या होती है वह साहब कितनी होती है? 113 का सी। हाँ जी, कितनी होती है साहब? 4 होती है। कितनी होती है मित्रों? 4 होती है। 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, नास्तिक को वेद निदंग कहा गया है। मनुस्मृति में, नारद स्मृति में, धर्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र में। तो कहाँ कहा गया है? ये कहा गया आपका नारद स्मृति में कहा गया। जीवात्मा की चारों अवस्थाओं को चेतना के आधार पर सम्मिलित कीजिएगा। तो चेतना के आधार पर सम्मिलित करना आपको, तो देखिएगा अपने सबसे पहले, हाँ जी करते हैं इसको सबसे पहले सम्मिलित। जागृत अवस्था का जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, जागृत अवस्था का हो जाएगा आपका व्यसनाशर हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर मिला लीजिएगा। हाँ जी, स्वप्न अवस्था हो जाएगी आपकी, जो स्वप्न अवस्था हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 3 नंबर तेजस हो जाएगी आपकी। हाँ जी, सुषुप्ता अवस्था हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी प्रज्ञा। और लास्ट जो अवस्था बचती है वो ब्रह्म हो जाएगी, है ना। तो 4 3 2 1, हाँ जी बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा।
उपनिषदों में वर्णित प्रमुख तत्वमीमांसी अवधारणा है। तत्वमीमांसी अवधारणा पूछी गई है तो एकत्ववाद हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? एकत्ववाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुकरात के अनुसार यथार्थ ज्ञान क्या है? सुकरात के अनुसार जो यथार्थ ज्ञान है मित्रों क्या है? वो आपका बौद्धिक ज्ञान है। क्या है मित्रों? बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा। देकार्त के अनुसार प्रत्ययों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। जो देकार्त थे उनके अनुसार प्रत्यय में जो सम्मिलित क्या क्या हो जाएंगे मित्रों? हाँ जी, जो प्रत्यय में सम्मिलित है वो आपके सार्थक प्रत्यय हो जाएंगे, काल्पनिक प्रत्यय भी होते हैं, जन्मजात प्रत्यय भी और आगंतुक प्रत्यय भी। इसका मतलब ये चारों सम्मिलित हैं। सी नंबर आंसर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। हाँ जी, 119 नंबर भी देकार्त से संबंधित है। देकार्त के अनुसार आत्मा में जन्म से ही विद्यमान प्रत्यय को कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हाँ जी, क्या कहते हैं मित्रों? जन्मजात कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उनको जन्मजात कहते हैं। हाँ जी, देखिएगा कॉन्गिटो, हाँ जी, एर्गो सम उक्ति है तो इंग्लिश की शब्द लिखे हुए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ जी, उक्ति क्या है, किससे संबंधित है दोस्तों? किसने उक्ति दी थी ये? हाँ जी, ये दी थी आपके देकार्त की उक्ति। किसकी उक्ति दोस्तों? ये देकार्त की उक्ति हो जाएगी आपकी। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य मूलतः सुख की इच्छा करता है? सुख की इच्छा करता है, उसके द्वारा सभी कर्म सुख की इच्छा से प्रेरित होकर किए जाते हैं। तो ये हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक सुखवाद दोस्तों। हाँ जी, मनोवैज्ञानिक सुखवाद। वो किस उपयोगितावाद को परिष्कृत उपयोगितावाद कहा जाता है? किस उपयोगितावाद को परिष्कृत, हाँ जी, परिष्कृत उपयोगितावाद कहा जाता है? कौन सी जो है? हाँ जी, जो जीएस मिल का है दोस्तों। किसने कहा था ये? जीएस मिल ने ये कहा था। दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार, दंड के जो सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या है मित्रों इसका? हाँ जी, दंड इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें अपराधी में सुधार हो सके दोस्तों। दंड देते हैं तो अपन अपराधी में सुधार करने के लिए देते हैं, न कि उसको दोबारा करने के लिए देते हैं, है ना। तो दंड किस लिए देते हैं? सुधार करने के लिए देते हैं। सी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। कांट के अनुसार शुभ संकल्प का स्रोत क्या है? कांट के अनुसार पूछा गया शुभ, हाँ जी, शुभ की प्राप्ति होती है आनंद ज्ञान बुद्धि तर्क दोस्तों। कैसे होती है? हाँ जी, आनंद ज्ञान। 125 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 125 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 126 नंबर है। चतुर्वर्ग कहा जाता है तो दोस्तों चतुर्वर्ग क्या किसको कहा जाता है? हाँ जी, तो इसे कहा जाता है हाँ जी, चारों पुरुषार्थ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चारों पुरुषार्थ को कहा जाता है। गीता में लोक संग्रह से तात्पर्य है, तो गीता में जो लोक संग्रह से तात्पर्य क्या है? हाँ जी, गीता में जो लोक संग्रह से तात्पर्य हो जाएगा लोक कार्यों के यथावत रूप से निर्वाह करना दोस्तों। हाँ जी, लोक कार्यों का यथावत रूप से क्या करना? निर्वाह करना। साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के मार्ग तीन रत्न में सम्मिलित नहीं है। तो तीन रत्न में क्या सम्मिलित नहीं है देखिएगा। हाँ जी, 128 नंबर क्वेश्चन साहब इसमें सम्मिलित नहीं है। सम्यक वचन आपके सम्मिलित नहीं है, नहीं देखिएगा। हाँ जी, सम्यक दर्शन शामिल होता है, ज्ञान होता है, इसमें चरित्र भी होता है ना। तो शामिल क्या नहीं होता मित्रों? हाँ जी, सम्यक वचन शामिल नहीं होता। 129 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सुमेलित करना आपको, है ना। तो देखिएगा सुत्त पिटक का जो अर्थ किससे हो जाएगा हमारा? हाँ जी, सुत्त पिटक का जो अर्थ हो जाता है सामान्य व्यक्तियों के लिए उपदेश या वार्तालाप दोस्तों। और विनय पट्टिका जो हो जाएगा आपका, विनय पट्टिका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? संघ के नियम भिक्षु विष्णु के लिए हो जाता है। अधीम पट्टिक क्या हो जाएगा आपका? अधीम पट्टिक जो हो जाएगा आपका गंभीर दार्शनिक विवेचन हो जाएगा। और ये लास्ट वाला अंतिम मिला दीजिएगा दोस्तों, है ना। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सी नंबर 2 3 1 4 दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन बौद्धिक है? तो कौन सा दर्शन जो बौद्धिक है? हाँ जी, कौन सा दर्शन बौद्धिक हो जाएगा? हाँ जी, ये हो जाएगा आपका पाश्चात्य दर्शन। आपका क्या हो जाएगा? बौद्धिक हो जाएगा। सह संबंध उपागम किसने दिया दोस्तों? जो सह संबंध उपागम है ये देने वाले व्यक्ति कौन थे? ये देने वाले थे हर्बर्ट थे दोस्तों। कौन थे? हर्बर्ट थे। समाज विज्ञान में पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज विज्ञान में जो पाठ्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? हाँ जी, वो है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना पैदा करना दोस्तों। क्या करना? विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना पैदा करना। 131 नंबर क्वेश्चन है, आग्रहण अनुक्रिया अनुमूल्य विचारना व्यवस्थापक किस उद्देश्य के अंग हैं? तो किस उद्देश्य के अंग है दोस्तों ये? हाँ जी, भावात्मक उद्देश्य के क्या है? ये सारे अंग हैं। समस्या समाधान विधि का गुण है, तो समस्या समाधान विधि गुण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या हो जाएंगे? समस्या समाधान विधि का ये सारे गुण आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे गुण हो जाएंगे। छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखता है। हाँ जी, छात्रों में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का विकास होता है और छात्रों में स्वाध्याय के लिए प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला डी नंबर आपका। हाँ जी, राइट
आंसर होने वाला है। प्रश्नों के माध्यम से बालक क्या है दोस्तों? हाँ जी, बालक के अर्जित ज्ञान का पता लगता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता पता लगती है और उच्च चिंतन स्तर को बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखेगा, हाँ जी, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, हाँ जी, क्या राइट आंसर होने, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? हाँ जी, थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या इसका, हाँ जी, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर? हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। हाँ जी, प्रयोजन प्राय व्यक्तिगत तथा डेडेट अपना होता है। क्या होता है? सामाजिक होता है, स्थानीय होता है, आत्मिक होता है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। हाँ जी, बताइएगा। प्रयोजन प्राय व्यक्तिगत तथा डॉट होता है, क्या होता है? हाँ जी, 36 नंबर क्वेश्चन क्या होता है मित्रों, बताइएगा। तो क्या होता है मित्रों? 136 नंबर क्वेश्चन है। तो 136 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों, क्या होता है आपका? हाँ जी, सामाजिक होता है, डॉट। क्या होता है? सामाजिक होता है। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षा में निम्न गुण आवश्यक है। क्या गुण आवश्यक होने चाहिए? बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक जागरूकता, विषय ज्ञाता या उपरोक्त सभी दोस्तों। हाँ जी, शाबाश। बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक जागरूकता और विषय ज्ञाता तीनों होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए निम्न अपेक्षा की जा सकती है। क्या अपेक्षा करी जा सकती है मित्रों? हाँ जी, ये अपेक्षा करी जा सकती है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा हो, देशाटन का अनुभव हो और तत्कालिक घटनाओं का ज्ञान हो दोस्तों। डी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अंतिम दौर में चल रहे हैं मित्रों। जो भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा वो कर दो दोस्तों। दूरदर्शन शिक्षण का सोपान है। दूरदर्शन शिक्षण का सोपान क्या है? हाँ जी, दृश्य श्रव्य सामग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। शिक्षण का परंपरागत साधन क्या है? शिक्षण का जो परंपरागत जो साधन होता है वो होता है आपका व्याख्यान होता है, पाठ्य पुस्तक भी होती है और कहानी भी होती है। इसका मतलब डी नंबर इसका भी क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? ये कथन देने वाले व्यक्ति थे रोस थे दोस्तों। कौन थे? हाँ जी, रोस थे। ये कथन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता? तो कौन सा है जी? हाँ जी, रसायन शास्त्र इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो क्या सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता। निम्न में से परंपरागत शिक्षण विधि है। परंपरागत जो शिक्षण विधि है दोस्तों क्या हो जाएगी आपकी? हाँ जी, व्याख्यान विधि हो जाएगी परंपरागत जो शिक्षण विधि है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 144 नंबर क्वेश्चन है। मौलिक अभिव्यक्ति के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? मौलिक अभिव्यक्ति के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? हाँ जी, मौलिक अभिव्यक्ति के लिए जो सबसे उपयोगी विधि होती है वो कौन सी होती है? हाँ जी, नाट्य विधि होती है। कौन सी होती है दोस्तों? नाट्य विधि हो जाती है। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक थे। तो इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? हाँ जी, इकाई विधि के प्रवर्तक थे मोरिसन थे मित्रों। कौन थे? मोरिसन थे। वह शिक्षण विधि जिसका मुख्य ध्येय बालकों को जीवन की वास्तविकता समस्याओं से अवगत कराकर मानसिक क्रिया द्वारा हल खोजने को प्रेरित करता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होने वाला है? समस्या समाधान विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लास्ट और तीन क्वेश्चन और बच्चे हैं। शिक्षण विधि से तात्पर्य है, तो शिक्षण विधि से तात्पर्य क्या हो जाएगा हमारा? अध्यापक पाठ्य पुस्तकों को जिस तरीके से पहुंचाता है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा शिक्षण विधि दोस्तों, है ना। इसके द्वारा, शिक्षण विधि के द्वारा हमें वो समझाने का प्रयास करता है अध्यापक। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण है तो सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है। तो सहायक सबसे शिक्षण जो सामग्री कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी मानचित्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। हाँ जी, भूगोल समझाना है तो भूगोल शिक्षण में क्या करेंगे? मानचित्र का उपयोग ज़्यादा करेंगे, भारत का, विश्व का, है ना। तो MLL का उपागम है, MLL उपागम है। तो इसका फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या हो जाएगी? हाँ जी, मिनिमम लेवल ऑफ लिस्टनिंग, ये हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। हाँ जी, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो इसका हो जाएगा आपका 1 नंबर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। पारदर्शिक विधि के प्रयोग में कक्ष वातावरण में यथासंभव चाहिए। तो कक्ष वातावरण में क्या चाहिए होता है दोस्तों? हाँ जी, क्रियाशीलता चाहिए होती है ना। शांत थोड़ी रखना है मैंने कक्षा को, शांत करके किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। क्रियाशीलता होनी चाहिए, क्रिया, क्वेश्चनों का आदान प्रदान होना चाहिए दोस्तों। तो ये 150 क्वेश्चन है। सभी दोस्तों को यदि ये वीडियो सारा अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा और अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद।